अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लोग जेएमएफ का पार्ट नंबर 8 शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग मोल्ड बनाएंगे। मोल्ड के बाद उसका एयर वाइड्स, वीएमए, वीएफए, स्टेबिलिटी, फ्लो, और उसके बाद जो कर्व हैं यानी ग्राफ ड्रा करेंगे। फिर उसके बाद नैरो रेंज, और ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं डिज़ाइन में। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया हुआ है मावा वर्ड के नाम पे। उसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। अगर किसी का क्वेश्चन हो तो ग्रुप में मुझे मैसेज कर सकता है। तो या अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो मोल्ड है वो 2.5% पे हमने बनाए हैं, 3% पे बनाए हैं, 3.5 पे, 4% पे और 4.5 पे, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने जीएमएम किया वो 3.5% पे किया हुआ है। इसके बारे में और ये जो मोल्डों की परसेंटेज है इसके बारे में मैंने लास्ट वाले पार्ट में और उससे पीछे वाले पार्ट में डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरह आप लोग जीएमएम को सिलेक्ट करेंगे, यानी किस परसेंटेज पे आप लोग जीएमएम करेंगे और किस किस परसेंटेज पे आप लोग मोल्ड बनाएंगे, ठीक है। तो वो पार्ट आप लोग देख लें पहले, ताकि आप लोगों को सही समझ आ सके। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग जीएमबी निकालेंगे। तो हम लोगों ने मोल्ड बना लिए। मोल्ड बनाने के बाद हमने क्या करना है, उसकी जीएमबी करनी है। तो इस तरह हमारे पास मोल्ड बन जाएगा, ठीक है। हमने मोल्ड ऐसे निकाल लेना। निकाल के हमने क्या करना है, जितने भी हमारे पास मोल्ड होंगे, 3 मोल्ड हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, मिनिमम 3 मोल्ड तो हम लोग बनाएंगे। अगर आप 4, 5, 6 मोल्ड भी बना लें हर परसेंटेज पे तो ठीक है, ताकि अगर आपका कोई मोल्ड ख़राब निकलता है, उसमें फॉर एग्जांपल कोई वाइड ज़्यादा आ जाती हैं या उसकी जो जीएमबी है ±0.2 की रेंज में वो अगर ज़्यादा या कम आ सकती है, तो हम लोग मोल्ड को डिस्कार्ड कर सकें। तो कम से कम आप लोग 4 या 5 मोल्ड तो बनाएं। अगर 6 बना लें तो वेल एंड गुड है, ठीक है। मिनिमम 3 मोल्ड आप लोगों ने बनाने हैं, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, वेट इन एयर करेंगे। हमारे पास जो भी मोल्ड होगा 4 इंच वाला हो सकता है, 6 इंच वाला हो सकता है, तो हम वेट इन एयर लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये मोल्ड को उठाना है। तो हमने इस बकेट में रखना है। ये जो हमारे पास इस तरह का टब होगा ना, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, 25 डिग्री वाटर का टेम्परेचर मेंटेन कर लेंगे। यानी इसमें हम लोग वाटर डाल लेंगे और इसका जो टेम्परेचर होगा वो 25 डिग्री हम लोग मेंटेन कर लेंगे। हमारे पास जो रूम का टेम्परेचर होगा वो भी 25 डिग्री होना चाहिए, ताकि हमारे पास जो वाटर है ना उसका ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। या आप लोग वाटर बाथ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसमें मोल्ड को रखना है। अगर आपके पास मोल्ड का जो टेम्परेचर है वो ±2 का डिफरेंस आ रहा है, यानी 27 आ रहा है या 23 आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ज़्यादा टाइम के लिए वाटर में रखेंगे। अगर टेम्परेचर ठीक है, विद इन 2 डिग्री है, ±2 डिग्री की रेंज में है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 3 से 5 मिनट के लिए वेट इन वाटर करेंगे। अगर डिफरेंस आ रहा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 10 से 15 मिनट के लिए वाटर में रखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या कर लेना है, वेट इन वाटर ले लेना। पहले वेट इन एयर, फिर वेट इन वाटर। वाटर से निकालने के बाद हम लोग क्या कर लेंगे, एसएसडी कर लेंगे, यानी एसएसडी वेट ले लेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम कैसे निकालना है, हमारे पास एसएसडी वेट माइनस वेट इन वाटर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जीएमबी निकालेंगे। जीएमबी का फार्मूला कैसे बनेगा, हमारे पास जो एयर वेट होगा, वेट इन एयर डिवाइडेड बाई हमारे पास जो आएगा वॉल्यूम आएगा, तो क्या आ जाएगा, जीएमबी आ जाएगा। वेट इन एयर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, जीएमबी आ जाएगी। तो इस तरह हम लोग हर मोल्ड की जीएमबी कर लेंगे। जितने मोल्ड भी हमारे पास होंगे सबको हम जमा करके उसकी क्या कर लेंगे, एवरेज कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, जीएमबी आ जाएगी। इस तरह हम लोग जीएमबी निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जीएमएम करेंगे। तो अगर तो हम लोगों ने हर परसेंटेज पे जीएमएम किया हुआ तो वो हम लोग लिख लेंगे। अगर हम लोगों ने जस्ट एक ही जीएमएम किया हुआ, जैसा कि मैंने बताया था पीछे वाली वीडियो में, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, थ्योरेटिकल निकाल लेंगे। यहाँ पे 3.5% पे मैंने ये जीएमएम किया हुआ था और बाकी 2 पे मैंने क्या किया हुआ है, थ्योरेटिकल जीएमएम निकाला हुआ। लास्ट वाली वीडियो में मैंने फार्मूला और ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं, वो आप लोग देख लें। तो ये हम लोगों ने थ्योरेटिकल जीएमएम किया हुआ है, तो थ्योरेटिकल यहाँ पे मैंने लगा लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, एयर वाइड्स निकालने हैं, वीएमए निकालना है और वीएफए निकालना है। और इसका फार्मूला भी लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया हुआ किस तरह एयर वाइड्स निकाल लेंगे। एयर वाइड्स का फार्मूला क्या है, जीएमएम माइनस जीएमबी डिवाइडेड बाई जीएमएम मल्टीप्लाई बाई 100। तो आपके पास क्या आ जाएंगे, एयर वाइड्स आ जाएंगे।
इस तरह ही VMA, इस तरह ही VFA, इसका फार्मूला लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया हुआ, वो देख लें। तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ बता दूँ, यहाँ पे इफेक्टिव स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो इफेक्टिव स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालती है ये भी लास्ट वाली वीडियो में बताया हुआ है। फिर उसके बाद GB, ये बिचुमेन की स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये हम लोग जब बिचुमेन की टेस्टिंग करेंगे तो वहाँ से हम लोग बिचुमेन की स्पेसिफिक ग्रेविटी ले लेंगे। ये है बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो ये जब हम लोग एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी करेंगे उसके बाद हम लोग कंबाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी करेंगे। तो कंबाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी से हम लोग क्या निकाल लेंगे, GSB निकाल लेंगे, यानी बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल लेंगे टोटल एग्रीगेट की। ये हम लोग क्या लेंगे, SSD स्पेसिफिक ग्रेविटी लेंगे जो कंबाइन आएगी, ठीक है। इसका फार्मूला भी मैंने बताया और बाकी जो पीछे वाले पार्ट हैं वहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले पार्ट में ये मैंने डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन लिमिट है, स्पेसिफाइड जो लिमिट है, हमारे पास एयर वाइड्स कितने होने चाहिए, 4 से 6 हैं, तो वो लिखे हुए हैं आपकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आप लोग देख लें। VMA कितना है, यहाँ पे 12% है मिनिमम, और VFA 55 से 70% है, यानी 55 से लेकर 70% है, ठीक है। तो ये इस तरह हम लोग चेक कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, स्टेबिलिटी करेंगे। तो स्टेबिलिटी मेरे पास यहाँ पे है, ये हम लोगों ने क्या करना है, 30 मिनट पे चेक करनी है। अगर आप लोगों ने लॉस ऑफ स्टेबिलिटी करना है तो फिर आपने 20 मिनट पे भी चेक करने हैं, 3 मोल्ड 30 मिनट पे चेक करने हैं, और 3 मोल्ड आपने 24 आवर पे चेक करने हैं। यहाँ पे हम लोग नॉर्मल स्टेबिलिटी ले रहे हैं तो हम लोग जस्ट 30 मिनट पे चेक करेंगे। तो ये मेरे पास जो डायल रीडिंग आ गई है, यानी जो भी डायल रीडिंग है, जो भी आपके पास स्टेबिलिटी मशीन होगी उसकी जो रीडिंग है वो डिजिटल हो सकती है, मेथड A हो सकता है या मेथड B हो सकता है। तो यहाँ पे मेरे पास मेथड B है, यानी डायल रीडिंग हो सकती है या डिजिटल रीडिंग हो सकती है। तो यहाँ पे मेरे पास डिजिटल रीडिंग है, तो ये KN में है मेरे पास, किलो न्यूटन में है। तो किलो न्यूटन को हम लोग कन्वर्ट करेंगे kg में, तो इसका फार्मूला है क्या है कि KN मल्टीप्लाई बाई 101.971, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगी, kgs में आ जाएगी। तो सेकंड को भी कन्वर्ट कर लेंगे, थर्ड को भी कर लेंगे और फोर्थ को भी कर लेंगे। तो आगे मेरे पास आ रहा है यहाँ पे करेक्शन फैक्टर। तो करेक्शन फैक्टर क्या होता है, ये हम लोग वॉल्यूम चेक करेंगे, जो हमारे पास वॉल्यूम आएगा उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, करेक्शन फैक्टर लगाएंगे। तो ये भी मैंने पार्ट नंबर 6 में बताया हुआ है कि किस तरह हम लोग करेक्शन फैक्टर लेंगे। MS2 ने भी टेबल दिया हुआ है और ASTM ने भी ये टेबल दिया हुआ है। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए MS2 ने टेबल दे दिया, तो इस तरह का टेबल होगा। तो यहाँ से हम लोग जो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम के अगेंस्ट हम लोग करेक्शन रेशो चेक कर लेंगे। तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम 1676.5, तो यहाँ पे देखिए 1676.5, तो इस रेंज में आ रहा है। 1666 से लेकर 1694, तो 1.06, तो ये देखें 1.06। इस तरह आगे वाला वॉल्यूम देख के उसके अगेंस्ट हम लोग करेक्शन फैक्टर देख लेंगे, फिर आगे वाले का, फिर आगे वाले जितने मोल्ड भी हमारे पास होंगे उस हिसाब से हम लोग वॉल्यूम को देख के उसका करेक्शन फैक्टर लगा लेंगे। तो ये करेक्टेड स्टेबिलिटी किस तरह निकलती है, जो हमारे पास मेजर स्टेबिलिटी आएगी, यानी जो हमारे पास स्टेबिलिटी आ जाएगी, डायल रीडिंग या डिजिटल रीडिंग। अगर हमारे पास डायल रीडिंग होगी तो हमारे पास मशीन का रिंग फैक्टर होगा। अगर इस तरह की मशीन हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसका क्या होगा, ये रिंग है, इसका रिंग फैक्टर निकलता है। यानी आपने क्या करना है, उसकी कैलिब्रेशन करनी है, तो रिंग फैक्टर कैलिब्रेशन से आपके पास आ जाएगा, तो उसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डिजिटल मशीन आपके पास नहीं है तो ये मेरे पास डिजिटल है, तो डायरेक्टली मेरे पास आ जाएगी रीडिंग। तो हम लोग करेक्टेड स्टेबिलिटी के लिए क्या करेंगे, जो स्टेबिलिटी आ रही वो मल्टीप्लाई बाई जो हमारे पास करेक्शन फैक्टर आ गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, करेक्टेड स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो जितनी भी स्टेबिलिटी होंगी, 3 मोल्ड हैं, 4 मोल्ड हैं, 5 हैं, तो सबकी हम एवरेज कर लेंगे, तो हमारे पास एवरेज करेक्टेड स्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास जो रेंज है स्पेसिफाइड वो कितनी है, 2250 मिनिमम, तो ये उससे ऊपर आ रही है, तो ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आ गया फ्लो, ठीक है। तो फ्लो हम लोग कैसे लेंगे, तो अगर तो आपके पास इस तरह की मशीन है, यानी आपके पास यहाँ पे रिंग लगा हुआ है, तो फिर नीचे इस तरह की डायल लगी होगी, डायल गेज लगी हुई किसके लिए, फ्लो के लिए। इसको फ्लो मीटर बोलते हैं, ये फ्लो मीटर है, और ये स्टेबिलिटी के लिए आपके पास क्या है, रिंग है, ठीक है। तो अगर तो आप इस तरह की मशीन यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप इस तरह पढ़ेंगे, इससे पढ़ेंगे, यहाँ से आप लोग स्टेबिलिटी देखेंगे और यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, फ्लो चेक करेंगे। तो अगर आप लोग मेथड B यूज़ कर रहे हैं, यानी आपके पास डिजिटल मशीन है, तो फिर उसमें जो रीडिंग आएगी वो डिजिटल रीडिंग होगी, और उसमें जो फ्लो होगा वो भी डिजिटली आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा फ़र्क है मेथड A का और मेथड B का।
तो इसकी तो फ्लो की रीडिंग किस तरह आएगी हमारे पास, जो भी आपके पास अगर डायल गेज है तो डायल गेज से आप पढ़ लेंगे, अगर आपके पास डिजिटल मशीन है तो डिजिटल मशीन से हम लोग उसकी रीडिंग पढ़ लेंगे, वहाँ से नोट कर लेंगे, ठीक है ना। तो फ्लो की जो रीडिंग है ये इस तरह भी आ सकती है, जैसे ये 10 आ रही है, 8 आ रही है, 11 आ रही है, 9 आ रही है, या आप 2.4, 2.1, 2.7, 2.25, यानी ये आपके फ्लो मीटर पे डिपेंड करता है कि आप मेथड ए यूज़ कर रहे हैं या मेथड बी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप अपना फ्लो मीटर चेक कर लेंगे, वहाँ से आप कैसे रीडिंग पढ़ेंगे तो वो देख के आप लोग फ्लो की रीडिंग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये सारी रीडिंग 2.5 पे हमारे पास आ गई, ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशन जो GMB, VMA, VFA, ठीक है, स्टेबिलिटी फ्लो हमने किस पे चेक कर लिया, 2.5 पे। फिर सेम इस तरह हम लोग क्या कर लेंगे, 3.0 पे चेक कर लेंगे, GMB कर लेंगे, एयर वाइड्स, VMA, VFA, स्टेबिलिटी फ्लो चेक कर लेंगे, फिर 3.5 पे, फिर 4 पे, फिर 4.5 पे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2.5 का डाटा, 3 का डाटा, 3.5 का, 4 का और 4.5 का डाटा सारा हम उठाएंगे, GMB, GMM, एयर वाइड, VMA, VFA, स्टेबिलिटी एंड फ्लो, ये हम लोग ले जाएंगे कर्व्स में, यानी ग्राफ हम लोग ड्रा करेंगे इनका। तो यहाँ पे देखें ये टेस्ट कर्व है यानी ग्राफ है। तो हमने जो परसेंटेज पे हमने टेस्टिंग की थी उसी परसेंटेज से जो हमने डाटा उठाया था, GMB, GMM, एयर वाइड, VMA, VFA, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 पे। यहाँ पे क्या आ गई, GMB, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, स्टेबिलिटी, फिर एयर वाइड, फिर VMA, फिर VFA और फिर फ्लो। तो ये डाटा हम लोग उठा के क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ऐसे परसेंटेज आगे उसका डाटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, GMB देखते हैं। तो यहाँ पे देखें मेरे पास क्या है, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी GMB, इस साइड पे GMB और इस साइड पे असफाल्ट कंटेंट यानी परसेंटेज 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यही डाटा 2.5 पे कितना है, 2.507, तो यहाँ पे 2.5 पे 2.507, तो ये एक पॉइंट आ गया। फिर आगे वाला पॉइंट, ठीक है ना, 3% पे 2.544, 3% पे तो ये आ गया। फिर आगे वाला, फिर आगे वाला, फिर आगे वाला। तो हम ऐसे करेंगे, सारे पॉइंट लगा के ग्राफ को ऐसे ड्रा कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आ गई स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी 2.5 पे कितनी है, 2767। तो यहाँ पे देखें स्टेबिलिटी, यहाँ पे 2.5 पे जो हमारे पास आ रही 2700 समथिंग थी वो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। फिर आगे वाला पॉइंट, फिर आगे वाला पॉइंट, फिर आगे वाला पॉइंट। तो सारे ऐसे हम लोग पॉइंट लगा लेंगे, फिर ग्राफ को आपस में मिला देंगे, ठीक है। तो ऐसे आप लोग ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं। ये मैंने ग्राफ कंप्यूटर में ड्रा किया हुआ है, एक्सेल में ड्रा किया हुआ, आप लोग ये ग्राफ मैनुअल भी ड्रा कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों के पास ये शीट नहीं है तो जो पहले वाला फर्स्ट पार्ट है यानी जो पहले वाली वीडियो है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में ये डिज़ाइन पड़ा हुआ है, वहाँ से आप लोग डिज़ाइन डाउनलोड कर लें और ये डिज़ाइन को चेक कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद एयर वाइड्स, इस तरह 2.5 पे हम लोग के ड्रा कर लेंगे 8.5, यहाँ पे एयर वाइड्स आ गए, ये एयर वाइड्स है। 2.5 पे ये बन गया कितना है 8.5, तो ये लग गया। फिर 3 पे, फिर 3.5 पे, फिर 4 पे, फिर 4.5 पे। इस तरह VMA, ठीक है, इस तरह VMA को ड्रा कर लेंगे। ये मेरे पास VMA है 2.5 पे जो बन रहा है वो, फिर आगे वाले, फिर आगे वाले पे, इस तरह, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास आ गया VFA। तो सेम उस तरह ये VFA 2.5 पे जो आ रहा है, फिर 3 पे आ रहा है, 3.5 पे, फिर 4 पे, फिर 4.5 पे। फिर इसी तरह ही हम लोग क्या कर लेंगे, फ्लो ड्रा कर लेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास फ्लो आ गया, तो फ्लो को भी हम लोग ऐसे ड्रा कर लेंगे। तो इस तरह हम लोग क्या कर लेंगे, ग्राफ को ड्रा कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें एक चीज़, यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दी हुई है, ये वाली, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकेशन को क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया, ठीक है। पहले मैं ये बता दूँ, फिर उसके बाद हम लोग ऑप्टिमम निकालेंगे। कैसे हम लोग ऑप्टिमम निकालते हैं, तो मेरे पास कितनी है स्टेबिलिटी, यहाँ पे GMB की कोई रेंज नहीं है, स्टेबिलिटी की उसने रेंज दे दिया 2250। तो 2250 देख लें कहाँ पे बन रही है मेरे पास स्टेबिलिटी, यहाँ पे ये 2100 है, इसके बाद यहाँ पे 2300 है, ये 2250 ऐसे बन रही है। तो ये मैंने एक लाइन ड्रा कर दी, ऐसे सीधी लाइन लगा दी। तो हमारे पास जो स्टेबिलिटी है ये बिल्कुल ऊपर है, मिनिमम हमें चाहिए थी तो पास है, इसका मतलब सारी ज़्यादा आ रही है तो हमारी स्टेबिलिटी ठीक आ रही है, मकसद ओके है, ठीक है। हमारे पास एयर वाइड कितने हैं, 4 से 6। तो ये एयर वाइड वाला ग्राफ है, तो इसको देखेंगे 4 पे हम लोग एक लाइन ऐसे ड्रा कर देंगे, फिर 6 पे कर देंगे। तो हमने ऐसे ड्रा कर दिया।
तो ये देखो, ये जो ग्राफ वाली लाइन है, ये जो हमने पॉइंट लगाए थे, तो ये इस पॉइंट को एक यहाँ पे टच कर रही है और एक यहाँ पे टच कर रही है। ये आगे मैं डिस्कस करूँगा कि ये इसको हमने क्या करना है, ये नैरो रेंज में डिस्कस होगा। फिर उसके बाद आ गया VMA। तो VMA कितना, मिनिमम 12। तो यहाँ पे देखें मैंने लाइन ड्रा कर दी VMA 12, तो ये भी पास है, इसका मतलब सारा ज़्यादा आ रहा है VMA, तो ओके है, ठीक है। फिर उसके बाद VFA 55 से 70 है, तो 55 पे एक लाइन मैंने ड्रा कर दी और 70 पे एक लाइन ड्रा कर दी। तो ये देखो यहाँ पे एक जगह पे ये लाइन को टच कर रहा है, ये हमारा मिनिमम पॉइंट आ रहा है, तो ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग आगे नैरो रेंज में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद फ्लो को भी हमने ड्रा कर दिया। फ्लो भी ऐसे कितना, 12 से कितना है 21, तो 12 पे एक लाइन ड्रा होगी और 21 पे एक लाइन ड्रा होगी। तो यहाँ पे ये दोनों जगह पे टच कर रहा है, इसको भी देखते हैं। तो हम लोगों ने ऑप्टिमम एस्फाल्ट का कैसे निकालना है, सबसे पहला क्वेश्चन ये कि ऑप्टिमम हम लोग एस्फाल्ट का कैसे निकालेंगे। जो भी आपके पास एयर वाइड्स की जो भी रेंज होगी, यानी स्पेसिफिकेशन की रेंज होगी, उसका जो मिड होगा ना, उस पे हम लोग लाइन लगा के क्या कर लेंगे, एयर वाइड चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए कितना है, 4 से 6, तो इसका मिड कितना बन रहा है 5। तो हमने ये 4 पे एक लाइन लगाई और एक 6 पे लगाई, तो इसका मिड कितना बन रहा है यहाँ पे 5। तो 5 को सीधा हम लोग यहाँ पे जाके टच करेंगे, जो हमारे पास ग्राफ की लाइन होगी, जहाँ पे उसने टच कर लिया उसके सामने जो हमारे पास एस्फाल्ट कंटेंट होगा वो हमारा क्या होगा, ऑप्टिमम होगा। तो यहाँ पे देखिए ये 5 वाली लाइन में कहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, जैसे टच किया उससे नीचे सीधा हम लोग यहाँ पे आगे चेक करेंगे। यहाँ पे कितना बन रहा है 3%, यहाँ पे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4। तो ये 3.4 पे इसने टच किया, यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एस्फाल्ट का ऑप्टिमम आ गया। तो ये कितना आ गया 3.4। तो हम लोग डिज़ाइन में कितने परसेंट बिटुमेन यूज़ करेंगे, 3.4, यानी हमारे पास जो ऑप्टिमम है 3.4% आएगा। तो हमें अभी इसकी कोई रेंज भी चाहिए होगी, मिनिमम और मैक्सिमम, तो वो हम लोग नैरो से निकालेंगे कि हमारे पास मिनिमम कितना होना चाहिए यानी, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए। और स्पेसिफिकेशन भी देखेंगे कि स्पेसिफिकेशन ने प्लस माइनस क्या रेंज दी हुई है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्टिमम निकला है 3.4। तो हम लोग पहले GMB देखते हैं कि 3.4 पे GMB कितनी बन रही है। तो हम लोग चलते हैं GMB पे, तो ये हमारे पास GMB है। तो ये हम लोग ऐसे करते हैं 3.4 पे ऐसे एक लगाते हैं हम लोग एक लाइन। तो यहाँ पे देखें 3.4 पे मैंने एक लाइन लगाई, तो यहाँ पे हम लोग अपनी GMB पढ़ लेंगे। यहाँ पे कितनी आ रही है 2.550। तो यहाँ पे आगे पढ़ते जाएं, तो यहाँ पे जाके जो आपके पास बन रही है ना, वो आप लोग क्या कर लें, यहाँ पे GMB लिख लें। तो मेरे पास बन रही है 2.562, तो ये मैंने नोट कर ली। फिर उसके बाद क्या आ रही है स्टेबिलिटी, तो हम लोग स्टेबिलिटी देख लेंगे। 3.4 हमारे पास ऑप्टिमम आया था, तो ऐसे ऑप्टिमम पे जाके सीधा ऐसे हमने रख देना है। तो ऐसे रख के हम लोग सामने चेक कर लेंगे। यहाँ पे 3100 आ रही है, तो 3100 मैंने लिख दी। फिर एयर वाइड हमारे पास 4 से 6 थे, तो हमारे पास जो वैसे ऑलरेडी हमारे पास क्योंकि ऑप्टिमम निकला हुआ है तो 5 है, तो ये हम लोग यहाँ पे 5 नोट कर देंगे। फिर VMA हम लोग देखेंगे। यहाँ पे VMA 3.4, यहाँ पे 5 है, तो ये 4 है, तो 4 पे जाके ऐसे हम लोग रख के चेक कर लेंगे कितना आ रहा है। तो ये 13 से प्लस आ रहा है, तो कितना हमारे पास बना 13.2। तो ये 13.2 हमने यहाँ पे नोट कर दिया, ठीक है। फिर VFA 3.4 पे चेक करेंगे, ऐसे रख के ऐसे हमने रखा, ठीक है। तो जो हमारे पास बन रहा है वो हम लोग नोट कर लेंगे, कितना आ रहा है 62.2। इस तरह हम लोग फ्लो को चेक कर लेंगे। ऊपर जाके यहाँ पे मेरे पास फ्लो 3.4 पे ऐसे, ठीक है। तो जो मेरे पास फ्लो आ रहा है उसको मैंने नोट कर लिया। तो मेरे पास तकरीबन 17.9 समथिंग ऐसे आ रहा है, यानी 18 के राउंड बेड आ रहा है। तो हम लोगों ने राउंड ऑफ में लेना है, तो ये मेरे पास 18 आ गया, तो 18 हमने यहाँ पे नोट कर दिया। तो इस तरह हमने क्या करना है, ऑप्टिमम पे चेक कर लेना है कि हमारे पास GMB, स्टेबिलिटी, एयर वाइड, VMA, VFA और फ्लो कितना आ रहा है। तो अभी हम इसके बाद चलते हैं नैरो रेंज की तरफ कि नैरो रेंज से हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम एस्फाल्ट कंटेंट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्पेसिफिकेशन देखते हैं। तो यहाँ पे देखें मेरे पास स्पेसिफिकेशन ने उसने एक लिमिट दे दी है कि जो आपके पास एस्फाल्ट कंटेंट निकले उसको आपने क्या करना है, प्लस माइनस 0.3 करना है। तो ये नैरो रेंज में एग्जैक्ट हमारे पास आ जाएगा कि मिनिमम कितना बन रहा है एस्फाल्ट कंटेंट और मैक्सिमम कितना बन रहा है। तो चलते हैं हम लोग नैरो रेंज में।
तो ये मेरे पास नैरो रेंज है। तो पहले मैं आप लोगों को MS2 दिखाता हूँ, फिर हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखें MS2 ने नैरो रेंज दी है, टू हाई पासिंग, टू लो पासेज ऑल क्राइटेरिया, VMA का, VFA का, एयर वाइड का और स्टेबिलिटी का। तो ये हम लोग एक्सेल शीट में देखते हैं। तो यहाँ पे एक्सेल शीट में देखें टू हाई पासिंग टू लो, यानी जो बिल्कुल ब्लैक है ये टू हाई है, यहाँ पे बिचमैन ज़्यादा है, और ये टू लो इस तरह का जो होगा ये टू लो, यहाँ पे बिचमैन कम है, और ये जो पासिंग है इस तरह का जो होगा ना तो ये पासिंग है यानी ठीक है, यहाँ पे बिचमैन ठीक है। तो इसी को हमने देखना है। तो हमारे पास यहाँ पे VMA है, VMA यहाँ पे देखें मेरे पास कितना था, मिनिमम 12। तो ये हमारे पास VMA बिल्कुल ठीक है, यानी 12 से ऊपर ही है। तो हमारे पास नैरो रेंज बिल्कुल ओके है, यानी VMA की पासिंग है, यानी बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, ना टू लो है ना टू हाई है। फिर उसके बाद क्या है VFA यहाँ पे देखें कितना है, मिनिमम 55 है और मैक्सिमम कितना है 70 है। तो यहाँ पे देखें जो लाइन है मेरे पास, उसने ये जो ग्राफ वाली लाइन को टच किया है, कहाँ पे उसने टच किया, यहाँ पे टच किया। तो 3 के बाद कितना 3.1, तो 3.1 पे इसने टच किया है। फिर उसके बाद आगे कहाँ पे जाके उसने मैक्सिमम कहाँ पे टच किया, 3.5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे उसने जाके तकरीबन 8 पे टच किया। तो 3.1 और 3.8। तो नैरो में हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे ये देखो 3 है 3.1 पे, तो 3.1 पे ऐसे मैंने लगा दिया निशान। फिर आगे 3.8 पे ऐसे जाके, तो यानी ऊपर क्या है कि 2 हाई है या नीचे क्या है 2 लो है। तो हम लोगों ने ऐसे ग्राफ का कलर चेंज कर दिया 2 हाई पासिंग और 2 लो के हिसाब से। फिर इस तरह ही एयर वाइड्स देख लेते हैं कितना है, 4 से 6 है। तो यहाँ पे उसने कहाँ पे टच किया है, ये 3.1 पे उसने टच किया है। फिर आगे यहाँ पे 3.6, 3.7, तो यहाँ पे 3.7 पे उसने टच किया। तो 3.1 पे यहाँ पे 3.1, तो आगे 3.7 पे, ऊपर 2 हाई नीचे 2 लो, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेबिलिटी आ गई। स्टेबिलिटी देखो मेरे पास कितनी थी 2250, तो हमारी स्टेबिलिटी 2250 से सारी ऊपर आ रही है, तो मकसद पास है। तो नैरो रेंज में भी हमने क्या कर दिया, इसको पासिंग शो कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कि हमारे पास कितना था ऑप्टिमम 3.4, तो प्लस माइनस अगर हमने 0.3 किया तो यानी 3.1 से लेकर 3.7, तो मेरे पास जो पासेज ऑल क्राइटेरिया आ रहा है वो देखो यहाँ पे 3 था और इधर जाके 3.1, तो 3.1 पे देखो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आगे हम लोग क्या करेंगे, अगर हम जमा करेंगे 3.4 में प्लस करेंगे तो मेरे पास कितना आ रहा है, यानी 3.7 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो 6, यहाँ पे 7, तो ऐसे 7 पे जाके हम लोग देखेंगे ऊपर सीधा, ये 7 पे मेरे पास ऐसे ऊपर जाके हम लोग देख लेंगे, ये 7 पे भी ठीक आ रहा है। यानी जो हमारे पास टेक्निकल स्पेसिफिकेशन थी, यानी ऑप्टिमम प्लस माइनस 0.3, वो ठीक आ रही है। 3.1 से लेकर 3.7 की रेंज में हमारे पास ऑप्टिमम आ रहा है, यानी मिनिमम 3.1 और मैक्सिमम 3.7। फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसे भी होता है कि हमारे पास यानी जो उसने दिया हुआ है प्लस माइनस ऑप्टिमम के लिए, यानी जैसे उसने 0.3 दिया हुआ है, तो हो सकता है कि आपके पास जमा 0.3 हो जाए और माइनस 0.2 हो जाए। हो सकता है यहाँ पे 2 लो जो है वो अंदर आ रहा हो या 2 हाई में कोई मसला आ रहा हो, तो हम लोग उस हिसाब से, हो सकता है ये रेंज 3.2 से लेकर 3.7 होती, या हो सकता है ये 3.1 से लेकर 3.6 तक होती। तो इस हिसाब से भी आपका डाटा आ सकता है, जो आपका मिनिमम और मैक्सिमम ऑप्टिमम है, ठीक है। तो ये नैरो रेंज ड्रा करने का असल मकसद ये होता है कि आपके पास बिचुमैन 2 लो तो नहीं आ रहा है या 2 हाई तो नहीं आ रहा, रटिंग हो जाए साइड पे या आपका बिचुमैन साइड पे कम हो जाए। तो इसलिए हम लोग नैरो रेंज को ड्रा करते हैं ताकि हमारे पास एग्जैक्ट ऑप्टिमम कंटेंट निकले, मिनिमम और मैक्सिमम। तो इस तरह हम लोग नैरो रेंज ड्रा करेंगे। तो हमारे पास नैरो रेंज में कितना ऑप्टिमम निकला, 3.1 से लेकर 3.7 तक, यानी हमारे पास जो ऑप्टिमम था 3.4, मिनिमम हमारे पास 3.1 आया और मैक्सिमम 3.7, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3.1 पे भी मोल्ड बनाएंगे ऑप्टिमम पे, 3.4 पे भी बनाएंगे, 3.7 पे भी बनाएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके GMM भी करेंगे।
फिर उसके बाद हम लोग रिफ्यूज़ल, डेंसिटी और बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये जो बाकी चीज़ें हैं ये हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट है, जो कल नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स में क्वेश्चन करें, या अगर आप लोगों ने ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आप लोगों को नीचे लिंक मिल जाएगा, ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं JMF के नए पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।